देश में मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय वित्त मंत्रालय से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की सिफारिश कर सकता है। भारत में वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको के मुकाबले ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जिस वजह से भारत से मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। अगर इन उपकरणों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटती है तो इससे देश में जो मोबाइल बनेंगे उनका उत्पादन सस्ता हो जाएगा और कीमतों में भी इस पे कमी आ सकती है। सर, ये खींचतान क्यों है दोनों मंत्रालय के बीच? दिक्कत क्या है कम करने में? तकनीकी तौर पर अगर आप माने नियमों के तहत शुभम, तो भारत आईटीए का सिग्नेटरी है, यानी जो इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट है उसका हिस्सा है, और उस हिस्से के तौर पर भारत को अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, मोबाइल इक्विपमेंट्स पर और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर ड्यूटी घटाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दुविधा है कॉमर्स मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के बीच। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय चाहता है कि भारत में जिन कंपनियों को पीएलआई के लिए बुलाया गया है, जो भारत में निवेश कर रही हैं, उनको अगर कंपोनेंट सस्ते मिलेंगे तो भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे और बाजार में कीमतें भी कम हो सकेंगी। पिछले एक साल के दौरान भारत में स्मार्टफोन की कीमतों में 12 से 15% का इजाफा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह भारत में इन कंपोनेंट्स पर लगने वाली ड्यूटी है। भारत की कंपनियां प्रतिस्पर्धी नहीं है अपने निर्यातों के लिए, क्योंकि जिन प्रोडक्ट को वो बना रही हैं और वो वियतनाम और ताइवान में बन रहे हैं वो इससे सस्ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना यह है कि अगर वो किसी तरीके से इन पर ड्यूटी कम करती है तो उससे जो एफटीए करने जा रही है कॉमर्स मिनिस्ट्री अन्य देशों के साथ, उसमें उसकी नेगोशिएशंस की, सौदेबाजी की क्षमता कम हो जाएगी। अभी आपको याद होगा कि यूरोप के देशों ने डब्ल्यूटीओ में, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर डब्ल्यूटीओ में भारत की पीएलआई स्कीम को बुरी तरह चैलेंज किया और पीएलआई स्कीम वहां जाकर फंस गई है। उनका मानना यह है कि सरकार पीएलआई स्कीम के जरिए कई सारे ऐसे प्रोत्साहन दे रही है, कई सारे ऐसे बाधाएं खड़ी कर रही है जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात महंगा हो रहा है, यानी भारत ने अपने यहाँ आयात की दरें बढ़ा रखी हैं। इस दुविधा के बीच में ये पूरा मामला फंसा हुआ है। भारत सरकार के जो नेगोशिएटर ईयू के साथ बातचीत कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ड्यूटी ऊंची रखी जाए ताकि वो इसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर करके इस डील को ब्रेक कर सकें। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री का कहना है कि आप तो समझौते का हिस्सा पहले से ही हैं, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत ड्यूटी घटानी ही है, क्योंकि वो उसका कमिटमेंट पहले ही किया जा चुका है। इस बीच में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री दो मंत्रालयों के बीच अभी फिलहाल झूल रही है।